नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कहाँ जाती है मरने के बाद आत्मा। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। और कई बार आपने ये कहानियाँ भी सुनी होंगी कि मरने के बाद भी इंसान ज़िंदा हो जाता है। ये बहुत सारे राज की बातें हैं जिन राज के ऊपर से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूँ और आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ कि आखिर होता क्या है आत्मा के साथ मरने के बाद। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि असल में राज की बात क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो ज़रूर शरीर को छोड़ना ही पड़ता है, भले ही चाहे वो मनुष्य हो या अन्य कोई जीवित प्राणी। 100 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष क्यों ना जी लें, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है और इस सच को हम सभी जानते हैं। लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में आना असंभव है। इसलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है, यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है दुनिया में। कि दुनिया ये सोचती है कि वहाँ ऊपर ये होता है, ऊपर स्वर्ग होता है, ऊपर नरक होता है, ये होता है, वो होता है। जैसा हम लोगों से सुनते आ रहे हैं वैसा हम आगे चल के वही सोच हम आगे अपने बच्चों को भी दे रहे हो। और किस्से कहानियों या फिर अफवाहों में मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है और जो बुरे काम करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। उसे जलती हुई आग में जलाया जाता है, उसे जलते हुए तेल में जलाया जाता है। जो नरक में जाता है उसे कोड़े मारे जाते हैं और जो अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाता है उसे हर ऐशो आराम मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, सुनना ध्यान से। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, और उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी है या पापी है तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वही रहता है, यानी 13वीं तक वही रहता है। 13 दिन के बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा अपनी शुरू करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, घूम मार्ग, उत्पत्ति और विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं घूम मार्ग पितरलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग
नरक की यात्रा के लिए है। तो ये थी मरने के बाद की पूरी कहानी कि इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी कोई भी आपका बुरा करे, कोई भी आपको जितना मर्जी सताए, जितना मर्जी आपके ऊपर करे, कभी भी आपको उसका बुरा नहीं करना है, क्योंकि एक एक सेकंड की डिटेल हमारे ऊपर भगवान की किताब में नोट हो रही है। उसको करने दो। आप अगर अच्छे हो ना, आप अपना कर्म करो, सामने वाले का जो कर्म है वो करेगा। आप अच्छे कर्म करने वाले हो तो आप अच्छे ही कर्म करो, बुरे को देखकर बुरा मत बनो। जैसी आपका दिल है, जैसे आपके हाव भाव हैं, उसी तरह से रहो। चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चेंज ही करना चाहते हो तो अपनी सोच को चेंज करो, अपनी नीयत को चेंज करो, देखने की जो आपकी ताकत है उसको चेंज करो। दुनिया को एक ऐसे तरीके से देखो जो औरों से अलग हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग भी बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये जो व्हाट्सअप नंबर है ओनली फॉर मैसेज के लिए है। आप अपनी यहाँ पे प्रॉब्लम बता सकते हैं, जो भी आपको लाइफ के रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लैक मैजिक के रिलेटिव, साधनाओं के रिलेटिव, या आप लोग अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो कोई भी चीज़ आप वहाँ पर मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। अगर हमें आपको लगेगा कि हाँ आप सचमुच में आपकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ी है तो हम आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। हम आपको खुद टाइम देंगे कि आप हमें इस टाइम पर और इस नंबर पर बात कीजिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉल मी फॉर ऐप की आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मेरा ईमेल एड्रेस भी है, कोई भी साधना आप पूछना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो धन्यवाद।